मैं जा तो रही हूँ सर जी, लेकिन पूरी दुनिया के सामने इस बच्चे का सच मैं लाकर रहूंगी। मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत ही कठिन रास्ता चुना है, ये भी जानती हूँ कि आपको भी बहुत तकलीफ पहुंचेगी, लेकिन वो क्या है ना सर जी कि जो मेरे साथ हुआ इस बच्चे के साथ होते हुए मैं नहीं देख सकती हूँ। या तो ऐसा होता कि आप ये सच स्वीकार कर लेते। ओ, तो अब तुम मुझे इनडायरेक्टली धमकी दे रही हो? धमकी नहीं दे रही हूँ, और ना ही आपके कैरेक्टर पे, आपकी पब्लिक इमेज पे कीचड़ उछालना चाहती हूँ। लेकिन आप इस बच्चे को नहीं अपना रहे, इसलिए मुझे ये जंग छेड़नी होगी। और ख्याल रखिएगा, ये जंग सिर्फ आपके और मेरे बीच में नहीं होगी, और भी बहुत लोग इन्वॉल्व होंगे इसमें। और अब ये प्यार और परवाह का रिश्ता अचानक से कैसे घृणा में बदल गया, ये किससे मालूम, क्योंकि अब स्टेटस सामने आ गया है अनी के। इज्जत उसे ज्यादा प्यारी है, सच झुटलाना है। और कब किसको कितना क्या पता चलेगा, उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी सर जी। ऑलराइट झनक, देखते हैं तुम किस हद तक जा सकती हो। सर जी, मुझे चैलेंज करने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि बात यहाँ मेरे बच्चे की है। और जैसे कि मैंने कहा, इस बच्चे के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ मैं। और मैंने खुद के लिए कुछ नहीं मांगा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है इस बच्चे का हक मैं आपसे नहीं मांगूंगी। अरे कोई पैसा दौलत शोहरत नहीं चाहिए मुझे आपसे। मैं चाहती हूँ इस बच्चे को आप अपना नाम दे, क्योंकि माँ जानती है कि उसके बच्चे का बाप कौन है, और ये माँ अपने बच्चे को उसका बाप कौन है ये जरूर बताएगी सर जी, जरूर बताएगी। खबरदार झनक। और अब ये आपसी मामला नहीं रहा, बात निकली है तो दूर तलक तो जाएगी। और अब झनक अपने आने वाले कल से कुछ नहीं छुपाएगी, कोई धमकी से नहीं डरने वाली झनक। तुम बार बार एक ही बात बोल रही हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तुम बहुत गलत कर रही हो। बोलूंगी, 1000 बार बोलूंगी सर जी, क्योंकि ये सच है और आप मुझे नहीं रोक पाएंगे। चैलेंज कर रही हो मुझे? जी हाँ, चैलेंज कर रही हूँ आपको, जैसे आपने मुझे चैलेंज किया, अब मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ सर जी। और ये भी सच है कि अगर मैं चाहती, जिस दिन आपको बुखार आया था, मैं आपको रोक सकती थी, लेकिन नहीं रोक पाई, क्योंकि चंद लम्हों में से ही मैंने नजरों में वो प्यार देखा, मुझे वो शिद्दत देखी, जिसके लिए शायद मैं अपनी जान भी दे देती। लेकिन शायद वो सिर्फ झूठ था, और अब जो हो गया है उसे बदल नहीं सकता। और मेरे मन में घबराहट ने घर कर लिया, लेकिन ये घबराहट मैं अपने बच्चे को नहीं देना चाहती। और अब अनी को जहां ये लग रहा है कि वो घिर गया है झनक की बातों में, वहीं झनक अब भी वही बोल रही है जो वो महसूस करती थी। मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती सर जी, इसलिए मैं आपका नाम अपने बच्चे को दिलवा कर ही रहूंगी। और ये वादा है मेरा, ये वादा है मेरा आपसे। झनक, मैं मर जाऊंगा लेकिन इस बच्चे को नहीं अपनाऊंगा, क्योंकि ये मेरा बच्चा नहीं है। तो अब अभी भी अपना फैसला नहीं बदलेंगे सर जी? अभी भी आपको यही लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? ऑफ कोर्स झूठ बोल रही हो तुम। तुम्हें मेरे और अर्शी के रिलेशनशिप से प्रॉब्लम है। अब या तो ये वजह है जो मैंने बोला कि आदित्य कपूर ने इस बच्चे को अपनाने से इनकार कर दिया है, इसलिए तुम फंसा रही हो। Just shut up, सर जी। और अब तो पानी सर से ऊपर हो गया है झनक के लिए, जिसके ऊपर वो अपना सब कुछ न्यछावर कर दी। आज वो उसे तो क्या, उसके बच्चे को भी अपनाने से इनकार कर दिया है। बस अब और बकवास नहीं, जो सच है ना,
जितना भी चीख ले चिल्ला ले मेरे बारे में घटिया बातें बोलने, वो बदलने वाला नहीं है। इस बच्चे के बाप आप हैं और ये सच आपको मानना ही पड़ेगा। पर क्या झनक के साथ ऐसा व्यवहार करके अनी को सुकून मिलेगी? क्योंकि अब झनक ठीक उसी तरह से अनी के साथ पेश आएगी जैसा वो डिजर्व करता है। गलत तो किया है झनक ने, ये अपने होने वाले बच्चे को अनी का नाम देना चाहती है और इसने कहा है सबके सामने कि इसका और अनी का फिजिकल रिलेशनशिप था। मैं तो बाहर वाली हूँ ना, लेकिन ये तो आपके पति हैं, इन पे तो भरोसा करेंगी ना आप। कहीं आपको धोखे से भी ऐसा तो नहीं लगता है ना कि जो कुछ मैं बोल रही हूँ वो सच है और आपके पति झूठ बोल रहे हैं? शराब झनक, एक और शब्द नहीं सुनना चाहती मैं तुम्हारे मुंह से। सच को साबित करना है मुझे, क्योंकि अगर ये सच साबित नहीं कर पाई ना तो जो एक और सच है वो छुप जाएगा। अब वो कौन सा नया सच है जिसके बारे में झनक अब अनी के सामने बोलकर उसकी नींद और हराम कर देगी? देखते रहिए झनक की सारी अपडेट्स यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर।